आरक्षण का मतलब बस SC ST का माना जाता, तो आज उन्हीं की जो सांसद है उमा भारती, उनको आके मीडिया में ये चीज़ बोलना पड़ रहा है कि OBC महिलाओं को आरक्षण दीजिए। अनुप्रिया पटेल ने भी इस बात को बोला है। तो यदि ये SC ST तक ही लिमिटेड रहता तो कैसे उन्हीं के सांसद इस चीज़ को कंडेम करते? क्यों नहीं बैठी अनुप्रिया पटेल? सर वो उनका पर्सनल स्टैंड हो सकता है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगी। लेकिन सर ये है कि उनके खुद के ही सांसद इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। और जो इंडिया अलायंस देख रहे हैं, जो कांग्रेस थी, जब 90s में ये बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था तब कांग्रेस ने भी OBC महिलाओं का इसमें कोई प्रावधान नहीं किया था। लेकिन आज कांग्रेस भी कास्ट सेंसस की बात कर रही है, OBC महिलाओं के रिजर्वेशन की बात कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये बस SC ST समुदाय तक सीमित नहीं है, OBC तक भी पहुंच चुका है। और बहुत सारी महिलाएं और पुरुष भी, बहुजन समाज नहीं कि बस OBC समाज, पूरा बहुजन समाज इसके खिलाफ एकजुट हो रहा है। और हमें पॉजिटिव ट्रेंड की ओर ध्यान देना चाहिए। एकजुट हो रहा, संसद में कह रहे हैं मुल्ले कटुए, ये सारे पिछले सांसद ही तो हैं, कौन है ये? जी, तो आप वैसे जैसा कि राजेंद्र सर ने बताया ना कि वैसे लोग बनाए जाते हैं, कुछ लोगों को मोहरा बना के, हमारे ही समुदाय से लोगों को मोहरा बना के उनको हाईलाइट किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि OBC के राइट्स के लिए हम बात करना छोड़ देंगे। एक दो लोग अगर इस तरीके के आपत्तिजनक बयान संसद में देते हैं तो हम उस चीज़ को डेफिनेटली कंडेम करते हैं, लेकिन वो पूरे पिछड़े समाज को डिफाइन नहीं करते हैं। नेतृत्व तो कर रहे हैं ना, देखिए वो लोग, उनके पीछे लोग हैं ना, एक बड़ी संख्या में लोग हैं सर। पर मैं उस चीज़ को पूरे भारत की OBC महिलाओं को नहीं देखती हूँ कि जो भी सांसद ने आपत्तिजनक कमेंट किया है, मैं उसमें अपना प्रतिनिधित्व नहीं खोजती हूँ, ना ही OBC समाज खोजता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे सवाल यह है, इन नेताओं को क्यों समझ में नहीं आता, जब आप लड़ सकती हैं वो पिछड़ों के अधिकार के लिए, तो और जो सत्ता में है, पावर में, वो क्यों नहीं लड़ रहे? सर वो तो सत्ता में जो बिल लाया गया है वो एक उसमें एक सिरे से आप देख रहे हैं कि OBC महिलाओं को दरकिरार किया गया है। तो अगर वो सत्ता के साथ हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो उस चीज़ के पक्ष में ज़्यादा हो सकते हैं। कुछ कुछ सांसद हैं कि जो उस लाइन को तोड़ के भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाए हैं। तो हमें, मुझे लगता है कि उन सारी चीज़ों को छोड़ के हमें जो मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। जैसा कि अभी राजेंद्र सर ने भी कहा कि मंडल कमीशन के टाइम पे भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स को प्रोड्यूस करवाया गया था जानबूझ के कि वो मंडल कमीशन के खिलाफ, OBC रिजर्वेशन के खिलाफ इस तरीके का बयान दे। लेकिन क्या हुआ, जो मंडल कमीशन की सिफारिशें थी पार्शियली लागू हुई, लेकिन हुई ना। और उसी की बदौलत हम सारी लड़कियाँ इस DU JNU जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ पा रही हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम पॉजिटिव इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ध्यान देंगे, अगर उस समय भी हम इस चीज़ पे मंथन करने पे ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हमारे ही समाज के लोग विरोध कर रहे हैं, तो शायद आज मंडल कमीशन भी हमारे बीच में नहीं आता। और आज OBC रिजर्वेशन जो हमारे बीच में है, 27% जो भी मात्रा में है, वो भी नहीं आता। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्लोली, और जो भी है आज, लेकिन ये मूवमेंट स्लो के तौर पे नहीं है। मैं इस मूवमेंट को बहुत ही एक पुरजोर की तरीके से देखती हूँ। और मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से ये मूवमेंट बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज उस समय जब भी बिल आया था तब महिलाएं इतनी जागरूक नहीं थी। मैडम, महिलाओं का मुद्दा है, OBC महिलाओं से रिलेटेड, यहाँ पर भी PC की गई, एक आप दिखाई दी, और तो महिलाएं यहाँ पर दिखाई नहीं दी। सर हमारी पूरी कोशिश रहेगी, आज ये इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और जितने भी बहुजन मीडिया के लोग हैं हमारे समक्ष खड़े हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ और इस मीडिया के माध्यम से बोलना चाहती हूँ, खासकर OBC महिलाओं से। और ना ही बस इसमें अर्बन महिलाएं शामिल हो, मैं ग्रामीण महिलाओं से भी अनुरोध करती हूँ कि वो जहाँ भी हैं, जिस भी तरीके के प्रोफेशन में हैं, चाहे वो घर के ही कामकाज में क्यों ना व्यस्त हो, लेकिन इस बिल का विरोध करें। जिस तरीके से भगवतिया देवी जब संसद में पहुंच सकती है, तो आप भी संसद में पहुंच सकती हैं। तो आप यह मत समझे कि आप पढ़ी लिखी नहीं है। संसद में उन्हें तो मंदिर पहुंचाया जा रहा है ना, देखिए उन्हें संसद का कोई रास्ता। लेकिन सर हम कोशिश करेंगे कि वो यूनिवर्सिटीज में पहुंचे, जुडिशरी में पहुंचे और संसद में पहुंचे, उन्हें मंदिर में पहुंचाने की कोशिश। पिछले तो मंदिर बनवाने की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, देखिए डेफिनेटली कर रहे हैं, उसमें कुछ सेक्शन जो हैं वो कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि सर ने ही अभी कोट किया, मेरे पास उतना पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस नहीं है, लेकिन मैं बहुत सारे एक्टिविटीज़ को फॉलो करती हूँ। और जिस तरीके से OBC SC ST समाज एक तरह हो रहा है और एकजुट हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज़ को और उसके उन कंट्रीब्यूशन को उन सांसद और जो भी लोग हैं उसके उनके जो कंट्रीब्यूशन को छोटा नहीं किया जाए। आपको क्यों लगता है कि जो OBC है और SC ST एक साथ आ रहे हैं बहुजन बनने, कहाँ आपको नजर आता है, किन आंकड़ों का आप
ये जो आधार आप बता जैसे दो, कि सारे अत्याचार जो लठ मार रहे हो तो पिछड़े मार रहे हैं दलितों को। नहीं सर, आप ये कैसे बोल सकते हैं कि सारे पटना में भी दलित महिला को नंगा करके घुमा याद दिया। ने देखिए क्या किया। पटना में राजधानी है बिहार की। जी, मैं उस चीज का पुरजोर तरीके से कंडेम करती हूँ, लेकिन सर उसमें जो माइंडसेट आप देखेंगे उसके पीछे जो मशीनरी है वो ब्राह्मणिकल मशीनरी है। उसमें ओबीसी ब्राह्मण तो कहीं लठ मारने नहीं आता किसी को, कहीं देखा आपने ब्राह्मण लठ? नहीं सर, पर अपर कास्ट के लोगों का ही मशीनरी है और उन्हीं के ये लोग हैं। आप जैसा बोला गया ना कि ओबीसी समाज के लोगों को, कुछ लोगों को ऐसा चूज किया जाता है और उनको एक माध्यम बनाया जाता है कि जो आपके समाज के लिए चीज़ें हो रही हैं आप उसी का विरोध किया जाता है। तो ये इसके पीछे जो मशीनरी है सर वो ब्राह्मणिकल है, और जो उनके पीछे दिमाग और ब्रेन वॉशिंग जो किया जाता है वो ब्राह्मणिकल है। तो ये ओबीसी समाज से ये भी एक निवेदन है, पहले वो जागरूक नहीं थे इसलिए हमें मंडल कमीशन को लागू करने में इतना समय लग गया है, लेकिन अब जो समाज आ रहा है वो एक ब्राह्मणिकल माइंडसेट से उतरकर आगे उठकर वो जय भीम, जय फूले और जय पेरियार के नारों पर आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि आप सभी मीडिया पर्सन भी उस मूवमेंट को ज़्यादा कवर करें रादर देन कि हम उस मूवमेंट को कवर करेंगे जहाँ पे ओबीसी अत्याचार कर रहा है। मुझे लगता है कि दोनों चीज़ को कवर किया और ओबीसी समाज को, स्पेशली महिलाओं को ये समझाने की जरूरत है कि आप सभी जिस भी प्रोफेशन में है, भले ही गांव में हो या शहर में हो, आप आगे आए और इस बिल का पुरजोर विरोध करें। और इसके अलावा और भी जो आपके सामाजिक अन्याय के खिलाफ बात हो रही है, आप सड़कों पे आके या आप जहाँ पे भी हों आप इस चीज़ का विरोध करें। मुझे ऐसा लगता है कि हमें उस ब्राह्मणिकल मशीनरी की तरफ ध्यान ना देकर हम पॉजिटिव जो डेवलपमेंट जो बहुजन समाज कर रहा है, जैसा कि राजेंद्र सर ने, पिछड़ों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? पिछड़ों के लिए मैं संदेश देना चाहती हूँ कि आज़ादी के 7 दशक बीत गए हैं, अगर आप अभी भी जागरूक नहीं हो रहे हैं तो ना ही आपकी महिलाएं और ना ही आप संसद तक पहुंच पाएंगे, ना ही आप जुडिशरी में पहुंच पाएंगे, ना ही आप एकेडमिक्स में पहुंच पाएंगे। तो मेरा सारे पिछड़े लोगों से, पुरुष हो या महिलाएं हो, खासकर महिलाओं के लिए मेरा अनुरोध है और संदेश भी है कि आप सभी जागरूक हों, पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं और हर सेक्टर में अपनी भागीदारी को मजबूत करें। सर अगर इसमें ओबीसी महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है तो आप खासकर, जैसे शरद यादव ने भी कहा था कि उस समय भी जब ये बिल आया था और उस चीज़ का शरद यादव, लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव ने विरोध करते हुए कहा था कि अगर ये बिल पारित हो गया तो उसमें सवर्ण महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। तो यदि अगर ये बिल संसद में लागू हो गया तो डेफिनेटली इस तरह की वारदात बढ़ेंगे।